guys. You can definitely get loud. क्या कहना चाहेंगे? ये फर्स्ट फेस्टिवल लॉन्च हुआ पिक्चर में आनंद मैं कैसे कहना चाहूँगा, तो आप कहेंगे मेरी पोइट्री में इमोशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ये कि जो काम हो रहा है बड़ा अच्छा है, ज़रूरी है। इन चीज़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जो मेंटल हेल्थ है हमारी सोसाइटी में, लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, क्या विचार है, कहीं उनका जो मशीन है जिसे कहते हैं ब्रेन, वो सही चल रही है कि नहीं, ज़रूरी है उसके बारे में सोचा जाए। और कुछ सर, आपने अंदर कहा कि अब बहुत रिग्रेट्स हैं, आप सोचते रहते हैं उनके बारे में। कोई एक पर्टिकुलर रिग्रेट्स के बारे में बता सकते हो? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया बेकार की चीज़ों में। इतना टाइम अगर मैं निकालूं 6 महीने यहाँ 2 महीने यहाँ, तो कुल मिला के मेरी ज़िंदगी में कम से कम 10 साल हो जाएंगे ग्रैंड टोटल में, जो मैंने वेस्ट कर दिए। इसमें मैं कुछ नई लैंग्वेज सीख सकता था, मैं कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकता था, जो मैंने नहीं किया, जिसका मुझे दुख है। सर, मेंटल हेल्दी रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेंटल हेल्दी रहने के लिए अरे पहले खुद तो हो जाए भैया, फिर बताएंगे तो। जावेद साहब, जिस तरह ये आज प्रोग्राम रखा गया था, उस संदर्भ में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं जनता को मैसेज देना बड़े लोगों का काम है। मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बॉडी की हेल्थ है, वैसे माइंड की हेल्थ है। अब हम जिम्नेजियम तो बहुत है हमारे पास, जिमिंग करते हैं, जिमिंग तो ये जिमिंग तो है, लेकिन ब्रेनिंग के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना, वो भी जरूरी है। आपने अपने माध्यम से आज तक बहुत पिक्चर है, गाने और बहुत पोइट्री लिखे जो बहुत ही अच्छे हैं। सर, ऐसी कौन सी बात है जो आप अभी भी चाहते हैं कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे? वो ऐसी कौन सी बात है जो एक बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना लिखा है उससे ज़्यादा लिख सकता था और लिख सकता हूँ। जो कुछ किया है उससे ज़्यादा कर सकता हूँ। ज़्यादा गाने, ज़्यादा पोएम, ज़्यादा फिल्म, ये मैं कर सकता हूँ। मेरे माइंड में है तरह तरह की थॉट जो पेपर पे नहीं आई हैं। ख़राब बात है, वो करना चाहिए मुझे, ऐसा लगता है। सर, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में ना उर्दू खत्म होती जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। Can we cut? Are we done? Thank you so much. सर, ये मैडम का एक सवाल है। सर, आपका फिट रहने का राज क्या है? फिट रहने का अब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे फिट कह रही हैं। मुझे तो तकलीफ भी है कि मैं फिट नहीं हूँ। विदाउट जिम, विदाउट फिट जो आजकल के यंग जनरेशन करते हैं, आप वो ना करके भी आप इतना फिट है तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। सर, यूथ को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? Thank you. यूथ को एक मैसेज देना चाहेंगे? अरे यूथ की मैसेज सुनो, उन्हें मैसेज मत दो, वो क्या कह रहे हैं वो सुनो। चलिए, जानकर दिस साइड। जावेद अख्तर साहब आए, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट को? ये इवेंट मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट बन गया है। हम बात करते हैं, लेकिन हम उतनी बात नहीं करते जितनी बात करनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, और लेस देन 15,000 साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ये जो नंबर है ये बहुत कम है। इस नंबर को बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों में मानसिक रूप से जो तकलीफ़ें हैं उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है। लेकिन हम केवल इसे ऐसा ना समझें कि हम लोग 1-on-1 जब बात करते हैं उसी से सब कुछ सही हो जाएगा। भारत में बहुत ज़्यादा इशू है इमोशनल रेगुलेशन का। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, वायलेंस का नॉर्मलाइजेशन होना, माँ बाप का बच्चों को मारना, और उस मारने के बाद उसको कहना ये नॉर्मल है। हमने भी तो मार खाई थी, सास भी तो कभी बहू थी। सो द आइडिया यहाँ पर ये है कि हमारे साथ जो हुआ है हमने उसे इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि हमें उसमें कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है। लेकिन उससे एक ऐसा समाज बन जाता है जहाँ पर ऐसी चीज़, जैसे आपने सुना होगा, एक न्यूज़ में बात आई थी कि किसी एक लेडी ने किसी टोल इंस्पेक्टर को 35 रुपए के पीछे मार दिया। हम ऐसी चीज़ें बहुत सुनते रहते हैं, और ये केवल यहाँ के लिए नहीं है, बहुत जगह भी हो सकती है। लेकिन बात ये समझनी है कि जब तक एक इंसान इमोशनली रेगुलेटेड नहीं है, हम ऐसे समाज का सृजन नहीं कर सकते जहाँ पर वायलेंस नॉर्मलाइज ना हो। सर, अनंत रंग ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, अनंत रंग कंपनी के बारे में बताना चाहेंगे? कंपनी क्या क्या करती है? क्या अनंत रंग एक इवेंट है जो वेल्सपन फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करती है। अनंत रंग एक भारत का सबसे पहला मेंटल हेल्थ फेस्टिवल है। भारत में बहुत सारी मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, वर्कशॉप्स हुई हैं, लेकिन ऐसा फेस्टिवल जहाँ की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की साइंस के पीछे का विज्ञान लोगों तक समझाया जाए, लेकिन ऐसे शब्दों में जो कल्चरली समझ में आते हैं। सर, मेंटल बहुत सारे मिथ्स रहते माइंड में, उसके बारे में
देखिए हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ ये रहता है कि मेरे लिए कोई सेवियर आएगा बाहर से, वो मुझे बताएगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, ये हमेशा एक ड्यूअल रिलेशनशिप होता है कि जहाँ पर मैं क्या सोचता हूँ, समाज क्या अपनाता है, और उसके बारे में फिर एक डायलॉग चालू होता है। ये कभी नहीं हो सकता कि बस मैं जो सोचता हूँ वो सही है या जो समाज सोचता है वो ही सही है। तो इसका एक डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। अर्ली एडॉप्शन के लिए यानी स्कूल में होगा जैसे प्रोग्राम होता है, सेक्सुअल एजुकेशन होता है, तो उसमें आपके कुछ प्रोग्राम्स प्लान है या आप कर रहे हैं? नहीं, अभी तक हमने वहाँ प्लान नहीं किया, लेकिन आपका सवाल बहुत सही है। इमोशनल रेगुलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, इमोशनल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बार हमें स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। हमें स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो हम रोज़मर्रा में यूज़ नहीं करते, लेकिन एक ऐसा इंसान कौन है जिसके साथ आप 24 घंटे रहते हैं, पूरे जीवन रहेंगे आप खुद, लेकिन हमें अपने बारे में उतनी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो सेल्फ लीडरशिप एक ऐसा स्कूल में, हर स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें कि स्टूडेंट्स ये समझ पाए कि खुद को कैसे समझना है, खुद के साथ कैसे जीवन जीना। सर, मेंटल फिट रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे लोगों को? मेंटल फिट रहने के लिए क्या 4 टिप्स देना चाहूँगा। पहले तो आप खाना ठीक खाएं, जैसा अभी हमारा एक सेशन चल रहा है अंदर, वो आपको बताएंगे कि अगर आपके खाने में प्रोटीन बिल्कुल नहीं है और आपके खाने में केवल कार्ब्स हैं, चावल, पूड़ी, मेरे को भी अच्छा लगता है खराब नहीं है, लेकिन अगर आपका खाने में प्रोटीन नहीं है, आपका खाना बैलेंस नहीं है, तो आपका गट बैलेंस नहीं होगा, और आपका गट बैलेंस नहीं है तो आपका दिमाग बैलेंस नहीं होगा। दूसरा, एक्सरसाइज किसी भी तरह की, ज़रूरी नहीं है आपको जिम जाना, आप योगा कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप भाग सकते हैं, आप खाना खाने के बाद चल सकते हैं। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे रिलेशनशिप्स होना। आपके पास 3 या 4 ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनको आपको पता रहे कि इनको मैं रात को 3 बजे भी कॉल कर सकता हूँ। आपको ऐसा ना लगे कि आप इस पूरे जिंदगी में अकेले हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ जितना आप अपने करियर में इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आप इन्वेस्ट करें दोस्तों में। और चौथा, जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात बताऊंगा, वो ये है कि कुछ ऐसा जीवन में करें जो आपको अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं वो आपकी जॉब हो, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जॉब पसंद हो, लेकिन आप अगर पैसा कमा रहे हैं तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको नुकसान ना हो, दूसरों को नुकसान हो, लेकिन आपको वो पसंद आए। मेंटल स्ट्रेस जैसे लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तो इसके आगे प्रोग्राम क्या है? ये फेस्टिवल है, इसके आगे क्या प्लान है? यहाँ से अवेयरनेस हम ये जनरेट करना चाहते हैं कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेस है तो आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। और यहाँ से सबसे बड़ा जो हम काम करना चाह रहे हैं वो ये है कि ये स्टिग्मा हट जाए कि किसी के पास जाके बात करने का मतलब ये नहीं कि तुम पागल हो। इसका बात करने का मतलब ये है कि आप ह्यूमन हैं, आप इंसान। सर, आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी वर्कलोड है, वर्क फ्रॉम होम भी है। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। आपकी जर्नी आपकी है, दूसरों की जर्नी दूसरों की है। हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन कि सर, इसमें तो मेंटल में ज़्यादातर वुमेन की, मतलब लेडीज लोग को ही ज़्यादा मेंटल वो हैरेसमेंट होती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, इसको हम जेंडर के हिसाब से ना डिवाइड करें तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि औरतों के ऊपर ज़्यादा मेंटल हरासमेंट हो रहा है, कि हरासमेंट एक अलग बात है, हरासमेंट के लिए तो आप सबको कंप्लेन करनी चाहिए। आप ये देखिए कि अगर एक माँ, एक बेटी, एक बहन अगर ज़्यादा इमोशनली रेगुलेटेड है तो उसका बच्चा उतना ही इमोशनली रेगुलेटेड होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स खुद की एंग्जाइटी बच्चों पे डाल देते हैं, खुद के डर बच्चों पे डाल देते हैं। तो जब एक आप पेरेंट तभी बने जब आपको लगता है कि आप खुद को इमोशनली रेगुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।